अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, लेट v be the speed of the particle after moving a distance s, then the quantity which is constant is। अब एक पार्टिकल जो है उसको इंक्लाइन प्लेन से नीचे रिलीज किया जा रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन मान लेते हैं थीटा है। ऑल राइट, यहां से रिलीज किया हमने इसको और इस डिस्टेंस पे जाकर के मान लेते हैं, ऐसा बोला है कि इसकी वेलोसिटी v है। इट अटेन्स अ स्पीड v आफ्टर इट मूव्स अ डिस्टेंस s, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हैं, समझो। यहाँ जो एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ पर भी होगी। इस पार्टिकल की जो भी एनर्जी यहाँ पे है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली सेम एनर्जी यहाँ पर भी होगी। अब अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और मान लो ये एस नीचे आ गया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एस इंटू साइन थीटा। इस लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो एस साइन थीटा आएगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं इसकी एनर्जी लिखूं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी। मान लेते हैं कि ये हाइट स्मॉल एच है, ये हाइट कितना है, स्मॉल एच। तो यहाँ पे अगर इसकी एनर्जी की बात की जाए तो इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट बी। नहीं, अगर ए और बी पॉइंट पे दोनों पे एनर्जी बराबर है तो ए पॉइंट की एनर्जी कितनी होगी, ए पॉइंट की एनर्जी कितनी लिखें, एम जी एच प्लस एस साइन थीटा। यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच प्लस एस साइन थीटा। और यहाँ पे अभी हम इनिशियली अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेस्ट पे है, तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। या फिर अगर आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माननी है तो वो भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट ए विल बी दिस। बी पे एनर्जी कितना हो जाएगा, बी पे एनर्जी हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड है हाफ एम वी, यहाँ पे स्पीड है वी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी हाइट है एच, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये ये चीज जो है वो हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, ये होगी टोटल एनर्जी। अब अगर हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एम जी एच प्लस एम जी इंटू एस साइन थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, जहां पर कि एम जी एच और एम जी एच कैंसिल हो जाएगा और हम ये एम जी एस साइन थीटा को उधर ले जा सकते हैं, तो विल गेट हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस एम जी एस साइन थीटा। अगर मैं पूरी इक्वेशन में से m एलिमिनेट कर दूं तो मुझे मिलेगा, और इनफैक्ट अगर इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें हम, तो हमको मिलेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2gs इंटू साइन थीटा, और ये और कुछ नहीं बल्कि कांस्टेंट है। क्योंकि जब हम बॉल को ऊपर से रिलीज करेंगे, ठीक है, अगर मैं बॉल को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ तो ये नीचे कितना भी नीचे चले जाए, एस बदल रहा है, वी बदल रहा है, फाइनल वेलोसिटी बदल रही है, क्या पर क्या इनिशियल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो u क्योंकि कांस्टेंट है,
इसीलिए ये चीज पूरी की पूरी कांस्टेंट रहेगी, तो आंसर आ जाएगा v² - 2gs sin थीटा, ऑप्शन ए।